ये है रवि, बिहार का रहने वाला। घर में माँ, बीवी और एक छोटा सा बेटा। रवि ने 2 लाख का कर्जा लेकर एक एजेंट के जरिए सऊदी का वीज़ा बनवाया। वादा था एक अच्छी सैलरी का, अच्छे एयर कंडीशनिंग वाले रूम का, 8 घंटे की ड्यूटी का। लेकिन सच कुछ और ही था। सऊदी पहुंचते ही रवि का पासपोर्ट ले लिया गया। उसे एक कोने में बनाए गए लेबर कैंप में भेज दिया गया। ना तो उसे सही से खाना दिया गया, ना उसे सही से पानी दिया गया, और तो और 50 डिग्री तक की गर्मियों में काम करवाया गया बिना किसी मेडिकल मदद के। एक दिन रवि साइट पर बेहोश हो गया। 2 दिन तक कोई इलाज नहीं मिला और तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। सिर्फ 27 साल का रवि इतनी कड़ी धूप में काम करते करते मर गया। कंपनी ने कहा नेचुरल डेथ है। कंपनी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। घर वालों को सिर्फ एक कॉल आया, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सऊदी अरेबिया, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है शेखों की रिच लाइफस्टाइल। ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड की रिचेस्ट सऊदी रॉयल फैमिली, ऑयल से भरे हुए टैंकर्स और लाखों रुपए कमाते हुए इंडो एशियन वर्कर्स। लेकिन ये सब एक एक्सटर्नल पिक्चर है। सऊदी अरेबिया के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं। इंडिया ना किसी तरह बहुत तकलीफ ना। वर्कर्स की कोई कदर नहीं है। वहाँ पे वर्कर्स मारे जा रहे हैं। अभी रिसेंट की एक रिपोर्ट देखें तो उसमें सऊदी और यूएई द्वारा रिकॉर्डेड जो सबसे ज्यादा वर्कर्स की डेथ हुई वो इंडियंस थे। 21,000 वर्कर्स की जान गई पिछले 8 साल में। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिसमें आम लोगों की आम जनता की जमीनें हड़पी जा रही हैं। अगर सोशल मीडिया पर सऊदी अरेबिया की बात होती है तो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, रिच लाइफस्टाइल और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन, मीडिया का बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल और ट्राइबल लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी बहुत दूर तक छुप जाती है। सोशल मीडिया पर ये बताया जाता है, देखो हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में एक वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलती है, हम उन्हें कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। सऊदी अरब में मक्का मदीना में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी 30,000 तक है। 1973 में जब इजराइल वॉर के बाद ऑयल के प्राइसेस आसमान छू गए थे, तब सऊदी अरेबिया ने इसका फायदा उठाते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट किया। और जब सऊदी अरेबिया के पास पैसा आ गया तो फिर शुरू हुआ मेगा प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और जाहिर सी बात है कि इन सब को शुरू करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन सऊदी अरेबिया के पास तो कोई वर्कर्स थे नहीं, इसलिए उन्होंने फ़ौरन से वर्कर्स हायर करना शुरू किया। और यही टाइम था जब सऊदी अरेबिया एम्प्लॉयमेंट हब बन चुका था। आज सऊदी की 41.6% पॉपुलेशन इमिग्रेंट है, यानी कि दूसरे देशों की है, और जिसमें ज़्यादातर वर्कर्स हैं। और वर्कर्स की सऊदी अरेबिया में बहुत ख़राब कंडीशन है, जो कि बहुत ही कंसर्निंग। सऊदी में आके फोन देना है, मालिक लेके काम करेगा, अच्छी सैलरी देगा, बोलते बच्चे यहाँ पर ज़्यादा कमाने के चक्कर में। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाहे सऊदी हो या फिर कोई भी गल्फ कंट्री हो, ये फॉलो करते हैं काफिला सिस्टम को। काफिला एक वर्ड है जो काफिल से बना है, जिसका मतलब होता है गारंटर या फिर स्पॉन्सर। सो बेसिकली होता ये है कि सऊदी में जो बैठेंगे एम्प्लॉयर्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब होता क्या है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती हैं छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँवों में जाती हैं और लोगों को पैसों का लालच देती हैं, जॉब ऑफर करती हैं। या तो इनको सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी गल्फ कंट्री भेज देते हैं। अब लालच देकर भेजते तो हैं, लेकिन ये काम ये फ्री में नहीं करते, इनके लिए भी ये चार्ज करते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा के नाम पर ये इनसे लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। अब गरीब आदमी परेशान तो होता है, लेकिन सोचता है चलो एक बार जॉब लग जाए, फिर मेरी सैलरी आ जाएगी, फिर सैलरी से जितना भी मैं कर्ज लूँगा वो सारा चुकता कर दूंगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है मेरे दोस्त। यहाँ पर कई महीनों तक सैलरी नहीं आती है, और सैलरी आती भी है तो बहुत कम सैलरी आती है, जितनी बताई जाती है उससे बहुत कम। 2018 में 170 इंडियन वर्कर्स को कई महीने तक सैलरी नहीं मिली।
एक वर्कर्स ने बताया कि कंपनी उसके 8 लाख रुपए रोक के रखी हैं, टाइम पर पेमेंट ही नहीं करती। अब इसका मतलब ये था कि उसका कई सालों से पेमेंट बाकी था। वो जैसे तैसे वहाँ सरवाइव कर रहा था। 2021 की ये रिपोर्ट देखो जिसमें पता चलता है कि मक्का में 250 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 3 महीने तक की सैलरी नहीं मिली। और कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स को हायरिंग के टाइम में कोई दूसरी जॉब का ऑफर मिलता है, लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ड्राइविंग, लेकिन जब सऊदी पहुंचते हैं तो उन्हें लेबर जॉब में लगा दिया जाता है, लाइक कंस्ट्रक्शन या फिर टॉयलेट क्लीनिंग जैसे काम। कुछ ऐसा ही हुआ था बाइजू, अभिलाष और विमल कुमार के साथ में। तीनों केरला के रहने वाले थे और इनको एक पुलिसमैन ने बताया कि एजेंट के बारे में जो सऊदी अरेबिया में या फिर कई दूसरी कंट्रीज़ में जॉब लगवाता था। और उसने इन लोगों से प्रॉमिस भी किया कि तुम्हें 30 से 45 हज़ार तक की जॉब लगा दूंगा। अब उन्हें जॉब कौन सी दी गई? इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बिंग। जब वो लोग सऊदी पहुँचे तो वहाँ पर एजेंट ने सऊदी इंडिविजुअल से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने उन्हें ब्रिक फैक्ट्री यानी कि ईंटों की भट्टी में हार्ड लेबर वर्क दिलवा दिया। बाइजू, अभिलाष और विमल तीनों ने एजेंट को कॉल करने की बहुत कोशिश की, कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। बाद में उन तीनों ने भागने का फैसला किया, यहाँ तक कि उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनका एम्प्लॉयर उनके साथ में मारपीट कर रहा था। पिछले साल ही बेंगलुरु के अशफाक को मोहम्मद पीर नाम का एक एजेंट मिलता है। इस एजेंट ने सऊदी के अंदर में अमेजोन में इसको 31,000 की सैलरी दिलवाने का वादा किया। अब इसमें बड़ी बात ये थी कि अशफाक ने 1 लाख का कर्जा लेकर एजेंट को 1 लाख रुपए दे दिए वीज़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए, क्योंकि उसको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब अशफाक सऊदी अरेबिया पहुंचा तो वहाँ पर उसे एक क्लीनर का काम करवाया गया। ना ही उसे कोई सही से फूड मिला, ना ही उसे अकोमोडेशन। और 2 महीने बाद अशफाक को सैलरी मिलना भी बंद हो गई। और अशफाक ने जब ये बात एजेंट से पूछी तो एजेंट ने बताया कि तुमने सही से काम नहीं करा, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। कंपनी के साथ में अशफाक का जो परमिट था वो भी एक्सपायर हो गया था और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। और यहाँ तक कि अशफाक को कई महीनों तक मांग कर खाना खाना पड़ा। 9 महीने तक सऊदी में जगह जगह की ठोकरें खाने के बाद एक मस्जिद के बाहर उसे कर्नाटका NRI फोरम के कुछ मेंबर्स मिलते हैं और उनकी सहायता से वो इंडिया वापस आ पाता है। सो बेसिकली इस तरह के केसेस उन लोगों के लिए रिमाइंडर हैं जो ये सोचते हैं कि सऊदी अरेबिया पहुंच जाएं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी होगी, अपनी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, अपने मज़े मज़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी चैन से कटेगी। लेकिन रियलिटी कुछ और है मेरे दोस्त। वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी चैन भरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि काफिला सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हैं और उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। एम्प्लॉयर जो होता है अपने वर्कर्स के पासपोर्ट वीज़ा अपने पास रख लेता है, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी वर्कर्स देश छोड़कर नहीं जा सकता। और एक और चीज़, ना ही एम्प्लॉयर्स की मर्जी के बगैर वो दूसरी जॉब चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर चाहे तो वो वर्कर्स को हुरूफ डिक्लेयर कर सकता है, जिसका मतलब होता है वर्कर काम छोड़कर भाग गया। और अगर एक बार किसी वर्कर्स को हुरूफ डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा और उसके लीगल राइट्स और सैलरी भी तुरंत बंद हो जाएगी। बेसिकली उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आप खुद सोचो, आपका पासपोर्ट आपके खुद के हाथ में नहीं है, उस देश में आपको क्या ही फ्रीडम मिल पाएगी। प्रिंस सलमान का जो विजन 2030 है उसमें वो सऊदी अरब को काफ़ी मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। बेसिकली ऑयल से डिपेंडेंसी ख़त्म करके वो टूरिज्म को बेस बनाना चाहते हैं। अब इस विजन 2030 के चलते सऊदी अरेबिया नियोम सिटी भी डेवलप कर रही है। नियोम एक प्लान्ड मेगा सिटी है। अब इसके अंदर एक 170 किलोमीटर लंबी लीनियर सिटी द लाइन रेड, समुद्र के किनारे एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी ऑक्सीगन, एक लग्जरी माउंटेन स्काई रिसोर्ट ट्रोजेना और एक लग्जरी आइलैंड रिसोर्ट सिंडेला। इन 4 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब आप इनमें देखो तो इनमें से सिर्फ सिंडेला ही कंप्लीट हुआ है। बाकी सिटीज़ की बात करें तो वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं। और इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो 8.8 US ट्रिलियन डॉलर्स हैं। ये इतना बड़ा बजट है कि सऊदी अरेबिया के एनुअल बजट का 25 गुना है। सऊदी गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो है पूरी दुनिया से टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, और वह अभी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबल अटेंशन चाहिए। जैसे अभी ये जनता टावर बना रहे हैं, जिसको ये बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बना रहे हैं। अब वही है कि सारा टूरिज्म आज दुबई की तरफ बुर्ज खलीफा की वजह से अट्रैक्टेड हैं
और उसी टूरिज्म को ये शिफ्ट करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी वहीं खड़ी कर रहे हैं, जनता टावर। अब ये बड़े बड़े सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, ट्राइबल्स को उनकी पुश्तैनी ज़मीनें और पुराने घर छीने जा रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर की बात करें तो 6000 लोग अब तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। बट दूसरी तरफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ALQST के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि 20,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। BBC ने शारमा, अल खुरेबा और गयाल, यह 3 विलेजेस के सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज किया। अब इससे आप साफ देख सकते हो, जहाँ पर फुल फ्लेजेड विलेज था वहाँ पर अब साफ जमीन है। पूरे विलेज को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ के लोगों को फोर्सफुली इवैक्यूएट करा दिया गया। इन विलेजेस में हुवैत ट्राइब के लोग रहते थे, जिनके एंसेस्टर कई सालों से इसी रीजन में रहते आए हैं। बाद में कई वीडियोज भी सामने आई जिसमें सऊदी ऑफिशियल्स इन्हीं विलेजर्स को उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, BBC से बातचीत के दौरान सऊदी के एक ऑफिसर ने बताया कि गवर्नमेंट ने इन ट्राइबल विलेजेस को खाली करने के लिए उन्हें लीथल फोर्स यूज करने की भी परमिशन दे रखी है, यानी किसी को भी जान से मारने की परमिशन दे रखी है। विजन 2030 के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज की तरफ बढ़ रहा है। वो बात अलग है जो मैंने वीडियो में समझाई। तो ये थी बहुत सारी रियलिटी सऊदी अरेबिया के बारे में जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना मेरा भाई, मैं अच्छी कैमरा क्वालिटी नहीं दे पाया, अच्छी लाइटिंग नहीं दे पाया और अच्छा बैकग्राउंड नहीं दे पाया। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो पे क्या इस चैनल पर पूरा सपोर्ट किया, तो मैं पूरा सेटअप चेंज कर दूंगा। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए वो भी कमेंट में डाल देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।